हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज फाइटोक्रोम के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है, डे न्यूट्रल प्लांट क्या होता है। ठीक है, अब उन प्लांट्स के बेसिस पे आगे जाके कुछ साइंटिस्ट ने एक और चीज डिस्कवर करी जिसको बोला गया फाइटोक्रोम। ठीक है, अब फाइटोक्रोम क्या है उसको समझते हैं। तो दो साइंटिस्ट थे इन 1952, हेनड्रिक एंड बर्थविक। ठीक है, हेनड्रिक और बर्थविक ने कुछ ऑब्जर्व किया प्लांट्स में, प्लांट्स के जो फ्लावरिंग नेचर है उसको उन्होंने स्टडी किया और कुछ चीजें ऑब्जर्व की। तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट क्या किया वो जरा देखते हैं। उन्होंने क्या किया, एक शॉर्ट डे प्लांट को, शॉर्ट डे प्लांट आपको पता है ऐसा प्लांट जिसको डे लेंथ कम चाहिए और जिसको नाइट का लेंथ यानी डार्क पीरियड बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो एक शॉर्ट डे प्लांट को 660 नैनोमीटर की रेड लाइट दी। ठीक है, अब 660 नैनोमीटर का जो लाइट होता है वो कौन से कलर को रिप्रेजेंट करता है, रेड कलर को। ठीक है, तो रेड कलर की ये लाइट इन्होंने इस शॉर्ट डे प्लांट को दी और इन्होंने देखा कि ये शॉर्ट डे प्लांट जो है उसमें फ्लावरिंग इनहिबिट हो गई। ठीक है, मतलब डे लेंथ तो कम थी लेकिन जब डार्क पीरियड आया, रात का पीरियड आया, तो रात के पीरियड में उन्होंने 2-3 बार इसको ये वाली लाइट दे दी 660 नैनोमीटर की और प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हुई। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने, उसी को फॉलो अप किया कि अब पहले उन्होंने 660 नैनोमीटर की लाइट दी, दैट इज रेड वेवलेंथ दी, और उसको फॉलो करते हुए उसी के ठीक बाद में एक 730 नैनोमीटर की एक और वेवलेंथ दी। ठीक है, इसको आप फार रेड रीजन बोल सकते हो। तो ये भी रेड ही वेवलेंथ है लेकिन ये फार रेड वेवलेंथ है, फार रेड वेवलेंथ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से ज्यादा रेड कलर का नैनोमीटर का ये वेवलेंथ है। ठीक है, तो ज्यादा रेड कलर का ये वेवलेंथ जब दिया प्लांट में तो उसी प्लांट में फ्लावरिंग हुई। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया फिर एक बार समझते हैं। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले शॉर्ट डे प्लांट को 660 नैनोमीटर की रेड वेवलेंथ दी डार्क पीरियड में, जो कि एक बड़ा डार्क पीरियड था जबकि फ्लावरिंग होनी चाहिए थी। जब उन्होंने वो रेड वेवलेंथ दी तो उसके बाद वो फ्लावरिंग नहीं हो पाई। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, पहले रेड वेवलेंथ दी और उसी को फॉलो करते हुए उसी के ठीक बाद उन्होंने एक 730 नैनोमीटर की फार रेड वेवलेंथ दी और इस वेवलेंथ को देने के बाद जब ये वेवलेंथ दी और फिर देखा तो फिर फ्लावरिंग हो गई। तो हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि शॉर्ट डे प्लांट में अगर लॉन्ग डार्क पीरियड है, उस डार्क पीरियड में थोड़ी भी लाइट अगर हम दे दे तो ऐसे में फ्लावरिंग नहीं होती। लेकिन इन्होंने ये बताया कि थोड़ी भी लाइट जो आप दे रहे हो वो मैटर करता है कि आप कौन सी वेवलेंथ की दे रहे हो। ठीक है, अगर आप 660 नैनोमीटर की रेड वेवलेंथ की लाइट दोगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसको देने के ठीक बाद अगर फार रेड वेवलेंथ की लाइट दोगे तो फ्लावरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इससे यह समझ आया कि प्लांट में कोई ऐसे पिगमेंट है, प्रोटीनिशियस पिगमेंट है, प्रोटीन के पिगमेंट है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट के एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने फ्लावरिंग में उसका इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये पता चला, कंक्लूजन ये निकला एक्सपेरिमेंट से कि सम पिगमेंट और सम प्रोटीनिशियस पिगमेंट सिस्टम इन प्लांट रिसीव फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस। ठीक है, तो यहां पे बोला है कि कुछ ऐसे प्रोटीनिशियस पिगमेंट होते हैं प्लांट में जो इस फोटो पीरियोडिक मतलब लाइट ड्यूरेशन का, ये जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट दे रहे हैं हम, ठीक है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए जो लाइट दे रहे हैं, फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस दे रहे हैं, ठीक है, उसको ये रिसीव करता है। दिस पिगमेंट प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज फाइटोक्रोम। तो ऐसे पिगमेंट प्रोटीन को क्या बोला गया, फाइटोक्रोम बोला गया। ठीक है, तो फिर एक बार समझते हैं कि कंक्लूजन ये निकला कि प्लांट में कोई ऐसे प्रोटीनिशियस पिगमेंट है जो कि लाइट के इस फोटो पीरियड को एब्जॉर्ब करते हैं, स्टिमुलस को एब्जॉर्ब करते हैं और इससे फ्लावरिंग पे इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो पिगमेंट हमको देखने मिले इनको हमने फाइटोक्रोम एक अलग नाम से नाम दिया। ठीक है, वैसे तो प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, हम सभी को पता है, लेकिन जो पिगमेंट फ्लावरिंग पे अपना इफेक्ट शो करे लाइट के रिस्पॉन्स में उसको फाइटोक्रोम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम होते कहां है। ठीक है, तो आपकी बुक लिखती है कि ये जो फाइटोक्रोम है ये प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द लीफ। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एमएसटी सीईटी में, नीट में, कि फाइटोक्रोम का प्रोडक्शन कहां पे होता है। तो ये लीफ के अंदर होता है और ये लीफ के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं क्योंकि लीफ ही लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो फाइटोक्रोम पिगमेंट भी लीफ के अंदर होते हैं, वहां पे ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और लीफ में एग्जैक्टली कहां होते हैं, तो लीफ में जो ग्रीन सेल होते हैं, ग्रीन सेल यानी कि पैरेन्काइमा सेल, उसकी सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं। ठीक है, तो इट इज लोकेटेड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ग्रीन सेल दैट इज पैरेन्काइमा सेल। ठीक है, तो पैरेन्काइमा जो ग्रीन सेल होते हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये जो है लोकेटेड होते हैं। तो यहां तक हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन 2 इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म। ठीक है, फाइटोक्रोम 2 इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है पीआर जिसको रेड वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने वाला फाइटोक्रोम बोलते हैं। तो ये रेड वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, दैट इज 660 नैनोमीटर को ये एब्जॉर्ब करता है, पीआर। ठीक है,
दूसरा हम बोलते हैं PFR होता है, PFR यानी फार रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट, ठीक है। तो FR का मतलब होता है फार रेड वेवलेंथ यानी 730 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि ये दो पिगमेंट है जो कि एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं। अब इंटर कन्वर्ट होना यानी क्या कि ड्यूरिंग डे टाइम हम क्या देखते हैं, दिन के समय रेड वेवलेंथ ज्यादा होती है यानी 660 नैनोमीटर। तो दिन के समय ये PR जो है ये 660 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है और ये कन्वर्ट होता है PFR में। सो हम क्या देखते हैं कि दिन भर में हम देखते हैं कि PR जो है वो रेड वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा और पूरे दिन भर जो है PFR बनेगा, यानी पूरे डे टाइम में PFR का एक्यूमुलेशन होगा। नाइट टाइम में क्या होगा, PFR जो है वो 730 नैनोमीटर की फार रेड वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा और नाइट टाइम में PR का एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। इससे ये समझ आ रहा है कि ड्यूरिंग नाइट टाइम हम देखते हैं कि ड्यूरिंग नाइट टाइम PR ज्यादा होगा और ड्यूरिंग डे टाइम PFR ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट जो फ्लावरिंग करते हैं उसमें क्या होगा, उसमें PFR दिन भर बहुत ज्यादा बनेगा और ज्यादा PFR बनने से फ्लावरिंग इंड्यूस होगी लॉन्ग डे प्लांट में, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट में PFR यानी ये ज्यादा बनने से लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस होगी और शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होने देगा ये, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं शॉर्ट डे प्लांट में PR ज्यादा बनने से रात में फ्लावरिंग होगी, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट में PR ज्यादा बनने से फ्लावरिंग होगी, अगर PFR बनता है तो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ड्यूरिंग डे टाइम PR जो है, PR ये जो है ये एब्जॉर्ब करता है 660 नैनोमीटर की लाइन, ठीक है, लाइट, और ये कन्वर्ट होता है PFR में, ठीक है। और वाइस वर्सा हम देखते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम PFR जो है वो कन्वर्ट होता है PR में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एक्यूमुलेशन होता है PFR का कब, डे टाइम में, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ PFR कॉजेस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। तो जैसे ही PFR का एक्यूमुलेशन होता है, बहुत ज्यादा PFR बनता है तो फ्लावरिंग होती है लॉन्ग डे प्लांट में और शॉर्ट डे प्लांट में ये फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होने देता यानी इनहिबिट करता है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं PR अगर ज्यादा होता है, PR ज्यादा है मतलब रात लंबी है तो ज्यादा PR बनेगा और फिर फ्लावरिंग इंड्यूस होती है तो वो होगा शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट में ज्यादा PR बनने से जो है यानी ज्यादा रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब होने, ज्यादा PFR जो है वो फार रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा PR बनाएगा, रात भर बहुत सारा PR बनेगा, ठीक है। उसके वजह से जो है फ्लावरिंग होगी शॉर्ट डे प्लांट में, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये समझा कि दो साइंटिस्ट थे, एक थे हेनरिक और एक थे बर्थविक, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने बेसिकली पहले 660 नैनोमीटर की वेवलेंथ दी शॉर्ट डे प्लांट को नाइट टाइम में, जबकि रात काफी लंबी थी उस टाइम पे दी और देखा फ्लावरिंग नहीं हुई। फिर उसी प्लांट को 730 नैनोमीटर की वेवलेंथ दी, पहले 660 दी और उसी के ठीक बाद 730 दी, उसी प्लांट में फ्लावरिंग हो गई, ठीक है। तो इससे ये समझ आया कि प्लांट में कुछ ऐसे पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो पिगमेंट है ये फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब ये फ्लावरिंग करते हैं शॉर्ट डे या लॉन्ग डे प्लांट में, ठीक है। तो ऐसे पिगमेंट को फाइटोक्रोम कहा गया। फाइटोक्रोम जो है इसको कहां प्रोड्यूस किया जाता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, तो इसको प्रोड्यूस किया जाता है लीफ के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। और दूसरा हमने कहा कि लीफ के अंदर एग्जैक्टली कहां पे होता है, तो ग्रीन सेल यानी जो पैरेनकाइमा सेल होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमने बोला इसके दो इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म है, एक है PR जो रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है 660 नैनोमीटर और एक है PFR जो कि फार रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है 730 नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये देखा कि ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब क्या है कि PR जो है PR वो दिन भर ड्यूरिंग डे टाइम इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और पूरे दिन भर PFR को जमा करते रहता है। अगर आप सोचो कि दिन काफी लंबा होगा, PFR बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में PFR ज्यादा होने से अगर फ्लावरिंग हो रही है तो वो प्लांट लॉन्ग डे प्लांट होगा, क्योंकि दिन बड़ा है, PFR ज्यादा है और फिर फ्लावरिंग हो रही है तो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग कॉज करेगा और शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग कॉज नहीं करेगा, इनहिबिट करेगा फ्लावरिंग को, ठीक है। ऐसा ही अगर वाइस वर्सा हम अपोजिट देखेंगे इसी के जैसा, तो अगर हम क्या देखते हैं कि PFR जो है वो नाइट टाइम में, रात में क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है PR में। अगर सोचो कि रात लंबी होगी, रात लंबी होना मतलब दिन छोटा होना मतलब शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। तो रात अगर लंबी होगी और लंबी रात में ये बहुत ज्यादा PR बनाएगा और बहुत ज्यादा PR बनने के कारण अगर फ्लावरिंग होगी तो ऐसे में ये हम बोलेंगे कि ये जो PR है ये शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो मोर PFR causes flowering in long day plant, more PR causes flowering in short day plant। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये देखा कि accumulation of PFR causes flowering in long day plant, ठीक है। वही बोला मैंने कि PFR बहुत ज्यादा accumulate होगा तो long day plant में flowering होगी एंड inhibit करेगा flowering of short day plant, ठीक है।
एक्यूमुलेशन ऑफ पीआर कॉजेज फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट एंड इनहिबिट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। तो अगर ये एक्यूमुलेशन होता है पीआर का तो ये शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग कॉज करेगा और फ्लावरिंग को इनहिबिट करेगा ये किसमें, लॉन्ग डे प्लांट में। ठीक है, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे जरूरी चीज है वीडियो को शेयर करना। ठीक है, आप दोस्तों के साथ जितना शेयर करोगे उतना आपका भी नॉलेज इंक्रीज होगा और बाकी सबका भी। ठीक है, तो ऐसे हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, खुश रहिए। कोई भी दिक्कत, सवाल, डिफिकल्टी, क्वेरी कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर है। खुश रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। बाय बाय।